हेलो गाइस, वेलकम टू एमसीबी। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो आप गाड़ी मेरे सामने देख रहे हैं ये है होंडा एलिवेट। और एलिवेट में अगर मैं बात करूं तो ये आपका वी वेरिएंट है। बेसिकली जो वेरिएंट आते हैं वो आता है आपका बेस वेरिएंट एसवी, उसके बाद वी, उसके बाद आपका वी एक्स, देन टॉप ऑफ द लाइन जेड एक्स। ये जो वेरिएंट है आपका ये सेकंड बेस वेरिएंट है वी। ये गाड़ी आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों के ट्रांसमिशन में आती है। वी वेरिएंट भी आपका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आता है, VX भी आपका मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों में आता है, ZX भी आपका मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में आता है। तो आज जो मैं आपको ट्रांसमिशन कवर कर रहा हूँ ये आपका मैनुअल ट्रांसमिशन में, हालांकि ये वेरिएंट भी आपका मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों के ट्रांसमिशन में आपको मिलेगा। तो वी वेरिएंट में आपको क्या क्या फंक्शन, क्या क्या लग्जरी, क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, आज मैं कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू आप लोगों को देने वाला हूँ। तो वॉक अराउंड शुरू करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू हेरिटेज होंडा सिकंदरा आगरा, जिनकी वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो शोरूम से रिलेटेड जितनी भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो विजिट द शोरूम, चेक आउट ऑल डिटेल्स एंड ऑफर एंड ओन योर ड्रीम कार। अगर आप होंडा का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो हेरिटेज होंडा सिकंदरा आगरा पे आके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किस गाड़ी पर कितना वेटिंग पीरियड है फाइंड आउट कर सकते हैं और अपनी एक डील फिक्स करके, चाहे तो आप SUV, मिनी सेडान, प्रॉपर सेडान, होंडा सिटी, जो भी आप लेना चाहें वो आप लेके जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। तो फ्रंट में आप देख सकते हैं वी वेरिएंट में आपको कंप्लीट DRLs के नीचे यहाँ पे आप पूरा लाइट का सेटअप जो आप देख सकते हैं आपको पूरा LED में मिलता है। मैं आपको एक बार लाइट ऑन करके भी दिखा देता हूँ जिससे आपको प्रॉपर आइडिया हो जाएगा। सेकेंड वन चीज़, जो इसके DRLs हैं वो यहाँ पे आपको बाई फंक्शनल मिलते हैं, मतलब वो DRLs का भी काम करते हैं और आपका टर्न इंडिकेटर का भी, तो वो भी आप देख सकते हैं। ये देखिए लो बीम, हाई बीम आपका पूरा LED में है। ये आपके DRLs है, बट जब आप इनको इंडिकेटर के रिगार्डिंग यूज़ करेंगे तो ये आपका टर्न इंडिकेटर भी एज अ पर्पस, एज अ फीचर काम करते हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे, फिलहाल मैं टर्न इंडिकेटर बंद कर देता हूँ तो आपको एक और क्लियर ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं फ्रंट में DRLs टॉप ऑफ द लाइन आपको लाइट के ऊपर मिलेंगे, उसके नीचे आपको लो बीम, हाई बीम पूरा का पूरा LED में। यहाँ पे आपको क्रोम की स्ट्रिप जो आपको राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड हेडलाइट के टॉप से लेके आपको जो सेंटर ग्रिल है उसको भी कवर करती है, और राइट हैंड साइड जो लाइट का एंड है वहाँ तक ये क्रोम ग्रिल आपको प्रॉपर कवर करती है, जिसकी वजह से गाड़ी का लुक थोड़ा सा ज़बरदस्त इन्हेंस होता है। बट एक क्रोम की ग्रिल यहाँ पे भी यूज़ होती है, बट वो एसेसरीज़ का पार्ट है, तो वो आप सामने देख सकते हैं। इस वाले वेरिएंट में जब आप जाएंगे ना तो वो ये जो नीचे वाली जो ग्रिल आप देख रहे हैं क्रोम की, इससे लुक ज़बरदस्त हो जाता है। ये एसेसरीज़ का पार्ट है, तो थोड़ा सा अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी में थोड़ा सा लग्जरी इन्हेंस हो जाए तो आप उसको नीचे वाली क्रोम एसेसरीज़ के रिगार्डिंग इंस्टॉल ज़रूर करवाएं। बाकी सेंटर में आप देख सकते हैं क्रोम का आपका लोगो मिलता है। यहाँ पे आपको प्रॉपर डल मैटी फिनिश ग्रिल में जो पैटर्न डिज़ाइन का मिलता है। उसके अगर मैं नीचे आता हूँ तो वी वेरिएंट में आपको फोग लाइट की असेंबली मिलती है। फोग लाइट आप यहाँ पर इंस्टॉल करा सकते हैं डीलरशिप के थ्रू या आफ्टर मार्केट। ये पूरा का पूरा आपका डल मैटी में टो की असेंबली आपको यहाँ मिलती है। नीचे आपको एयर वेंट, जो कि मैं आपको कई बार अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि इनका बेसिक पर्पस क्या होता है, हाईवे पे स्पीड को मेंटेन करने के लिए और टायर का जो हीटिंग प्रेशर है उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस करने के लिए। नीचे आप देख सकते हैं सिल्वर कलर की आपको स्किड पिट मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे आप डल मैटी फिनिश प्रॉपर आपको दिखाई देगी। सेम प्रोफाइल आपकी लेफ्ट हैंड साइड भी है, कंप्लीट फोग लैम्प की असेंबली जो कि आप डीलरशिप के थ्रू या आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करा सकते हैं। यहाँ पे आपको एयर वेंट दिए गए हैं छोटे से। जनरली आपने एयर वेंट यहाँ देखा होगा साइड में, बट एलिवेट में आपको यहाँ दिए गए। तो ये कुछ इस तरह से प्रोफाइल है। फिलहाल मैं इसकी लाइट अभी कर देता हूँ बंद, क्योंकि बैटरी का इशू ना आ जाए। तो फ्रंट लुक आपका कुछ इस तरह से निकल के आता है। प्रॉपर SUV है, फ्रेश SUV है। जनरली अगर आप SUV मार्केट देखेंगे तो बहुत सारा मार्केट आप देखेंगे, ग्रैंड विटारा, स्कोडा कुशाक,
क्रेटा, जो कि एक बेंचमार्क सेट कर चुका है। क्रेटा जो है अपने ही मार्केट में एक एसयूवी सेगमेंट में क्रेटा बहुत ज़्यादा आगे पहुंच चुका है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि एक आपके पास फ्रेश लुक हो, एक न्यू एसयूवी हो और होंडा का इंजन कितना रिलायबल है ये आपको पता होना चाहिए। तो अब आते हैं लेफ्ट हैंड प्रोफाइल की तरफ। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली प्रोफाइल आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कंप्लीट साइड क्लैडिंग दी गई है, व्हील्स के ऊपर, बॉडीज़ के ऊपर प्रॉपर। और वी वेरिएंट में आपको एलॉयज़ की जगह व्हील कवर मिलते हैं, जो कि आपके 16 इंच के हैं। फ्रंट में आपको दोनों में डिस्क, रियर में आपको दोनों में ड्रम मिलता है। तो यहाँ ये भी आप देख सकते हैं पूरी साइड क्लैडिंग। मिरर ये आप देख सकते हैं। टर्न इंडिकेटर आपको ORVM पे मिलेंगे। ए पिलर आपका बॉडी कलर है, बी पिलर आपका ब्लैक टेप आउट है, सी पिलर आपका बॉडी कलर है। और ड्राइवर और को ड्राइवर साइड दोनों में आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आते हैं तो सेम वही 16 इंच के व्हील कवर, गुड ईयर के टायर कंपनी प्रोवाइड करती है। और फ्रंट में जिसमें आपका डिस्क, रियर में आपका दोनों में आपको ड्रम देखने को मिल जाएगा। और जो यहाँ पे टायर प्रोफाइल दी गई है वो आपकी 215 60 R16। तो कुछ इस तरह से है। बाकी आप देख सकते हैं रूफ पे आपको शार्पिन एंटीना मिलता है। इंटीग्रेटेड आपका छोटा सा स्पॉइलर है, हाई स्टॉप माउंट लाइट है, डिफॉगर है। वी वेरिएंट में किसी भी तरह का कोई वाइपर नहीं आता है। तो ये कुछ इस तरह से लुक है। रियर से सेंटर में आपका होंडा का लोगो, LED आपकी टेल लाइट, IV टेक की बैजिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिवेट की बैजिंग। और रियर कैमरा आपका यहाँ पे भी इंस्टॉल है। नीचे अगर आप आते हैं तो सिल्वर कलर की स्किड प्लेट, 4 पार्किंग सेंसर और बोथ साइड आपको रिफ्लेक्टर्स मिलता है। बूट की अगर मैं बात करूं तो इस वाले सेगमेंट में 506 लीटर का बूट आपको, 506 नहीं, 458 लीटर का बूट आपको एलिवेट प्रोवाइड करती है, जिसमें नाइट में यूज़ करने के लिए कोई लगेज लैंप नहीं है। और पार्सल ट्रे एज़ पर योर नीड आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ड्रॉप आउट भी कर सकते हैं। अगर मैं बूट की बात करूँ, अगर आपको लगेज ज़्यादा कैरी करना है तो इस सेकंड में आई थिंक इससे ज़्यादा बूट स्पेस मेरी नज़र में नहीं है। क्रेटा में आप जाएंगे 433 लीटर, ग्रैंड विटारा में आप जाएंगे 363 लीटर, वो 373 लीटर के राउंड है। बट उसको आप इनहेंस कर सकते हैं, इनहेंस भी आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद भी इसमें आपको जगह प्रॉपर देखने को मिल जाएगी। तो 458 लीटर्स का यहाँ पे आपको बूट स्पेस कंपनी प्रोवाइड करती है। CRV के बाद जो होंडा की CRV आती थी प्रॉपर SUV सेगमेंट में, उसके बाद से लेके अब तक होंडा के पास प्रॉपर SUV नहीं थी। तो ये इन्होंने सही टाइम पे मार्केट में लॉन्च किया है। अब रेस्पॉन्स, जो कि मैं शोरूम पे आके वीडियोस अक्सर बनाता रहता हूँ, तो यहाँ के लोगों का कहना है कि रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। और रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, किसी भी गाड़ी का रिस्पॉन्स अगर आपको देखना हो कि अच्छा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उसके लिए एक सिंगल लुक काफ़ी होता है। एक सिंगल लुक ऐसा कि आपके माइंड में वो लुक सेट हो जाए। तो ये लुक आपका कुछ इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपके माइंड में बिल्कुल प्रॉपर सेट हो जाएगा। ये इसका टॉप वेरिएंट है ZX, जो कि मैनुअल में है, ऑटोमेटिक में भी आता है। तो डिज़ाइन गाड़ी का कुछ इस तरह से है कि आपके माइंड में ऑब्वियस सी बात है सेट हो जाएगा। सी पिलर बॉडी कलर, बी पिलर ब्लैक टेप आउट, ए पिलर आपका बॉडी कलर, टर्न इंडिकेटर आपके ORVM पे और बॉडी कलर ही आपको ORVM पे मिलता है। यहाँ पे एक चीज़ और है, रिक्वेस्ट सेंसर जो मैंने बताया, बोथ साइड को ड्राइवर और ड्राइवर साइड भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा। और यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री के साथ साथ मैनुअली की इंसर्ट करने को भी मिल जाएगी। तो अगर मैं की बात करूँ तो की कुछ इस तरह से है, जिसमें आपको लॉक अनलॉक जैसे 2 फीचर्स मिलते हैं। हालांकि एक आध फंक्शन और होता तो ज़्यादा बेटर होता, बट ठीक है, आपको लॉक अनलॉक जैसे 2 फीचर्स मिलते हैं। पर की भी आपको प्रीमियमनेस से पूरी फुलफिल है। यूनिक फीचर मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगता है एलिवेट में, जो कि आपका वी वेरिएंट में भी है, कि अगर आपको गाड़ी लॉक करनी है, लॉक कर दिया, अब आपको गाड़ी अनलॉक करनी है तो की आपकी पॉकेट में होनी चाहिए। और जो आपका हैंड है, चाहे वो राइट हैंड हो या लेफ्ट हैंड हो, डोर्स के हैंडल में आप फंसा दीजिए अपना हाथ, गाड़ी आपकी
अनलॉक हो जाएगी। बट टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में जाएंगे तो ये आपके दोनों क्लोज और ओपन भी हो जाते हैं। बट इस वाले वेरिएंट में सिर्फ गाड़ी आपकी अनलॉक होगी। लेकिन जब आप ZX में जाएंगे ना तो इसी तरह वहाँ पे भी ये फंक्शन काम करता है। तो जब आप लॉक करेंगे तो दोनों मिरर आपके बंद हो जाएंगे। सेम इसी तरह जब आप अनलॉक करेंगे तो दोनों मिरर आपके ओपन हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से है कंप्लीट डैशबोर्ड का लुक। तो ये आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त डुअल टोन में आपका डल मैटी फिनिश में। और फिर यहाँ पे जो कलर आप देख रहे हैं कॉफ़ी कलर है, थोड़ा सा ब्राउनिश कह लीजिए या स्किन कलर कह लीजिए, कुछ इस तरह का। बाकी ये आपकी डार्क ग्रे फिनिश है। इस वाले वेरिएंट में आपको डार्क ग्रे फिनिश में डोर ओपनर, ये आपका स्किन कलर पूरा हार्ड प्लास्टिक, और यहाँ पे आपको पूरे के पूरे कंट्रोल्स दिए गए हैं जिसमें पावर विंडो 1 टच डाउन है, 1 टच डाउन है, और पावर विंडो आपकी 1 टच अप है विद एंटी पिंच के साथ। तो एज अ सिक्योरिटी पर्पस रीज़न क्या कहते हैं फंक्शन बहुत अच्छा है। रेस्ट ऑफ द स्विचेस आपके पावर विंडोज़ के दिए गए हैं। बाकी आपको पावर विंडोज़ को लॉक करने का स्विच, सेंटर लॉकिंग, लॉक अनलॉक, मिरर को सेट करने के लिए, और मिरर को यहाँ से आप क्लोज और ओपन, सॉरी यहाँ पे वी वेरिएंट में आपको मिरर को सेट करने के लिए आपको क्या कहते हैं फंक्शन आपका इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। बट आपको अगर मिरर फोल्ड या अनफोल्ड करने हैं तो आपको ये मैनुअली करना पड़ेगा इस तरह से। तो जो मिरर आपके अंदर के हैं इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, जो कि आप यहाँ से कर सकते हैं। बट आप जब इनको फोल्ड या अनफोल्ड करना पड़ेगा तो आपको मैनुअली यहाँ पे करना पड़ेगा। नीचे आप देख सकते हैं कंप्लीट आपको बॉटल होल्डर दिया गया है। स्पीकर्स, इस वाले वेरिएंट में आपको 4 स्पीकर्स आते हैं। वी वेरिएंट में आपको किसी भी तरह का कोई भी सिंगल ट्विटर देखने को नहीं मिलेगा। ड्राइवर साइड वाली सीट आपकी हाइट और रिक्लाइन दोनों आपकी मैनुअली है। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। उससे पहले यहाँ आप देख सकते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट लेवलर और इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन का स्विच आपको यहाँ दिया गया है। ट्रैक्शन कंट्रोल के बारे में बता दूँ कि ट्रैक्शन कंट्रोल होता क्या है। ट्रैक्शन कंट्रोल आपके जो चारों टायर जो होते हैं ना, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो ये आपकी ग्रिप बनाने में पकड़ करता है। जैसे मान के चलिए कि आप नॉर्मली किसी गाड़ी में कहीं पे भी आप गाड़ी लेके गए तो किसी मड़ी वाला जो एरिया होता है ना, कीचड़ में, दलदल में, जैसे क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी हो रही है और उसमें थोड़ा सा गड्ढा भी ज़्यादा है। अब वहाँ पे आपकी गाड़ी अंदर चली गई, ठीक है। अब आप रेस पे रेस दे रहे हैं, अगर ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है तो वहाँ ऑब्वियस सी बात है टायर आपके स्लिप मारेंगे, ग्रिप बनेगी नहीं। तो व्हील्स जो है आपके वहीं की वहीं रनिंग करेंगे पर गाड़ी नहीं बढ़ेगी। तो जिन गाड़ियों में ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं होता वहाँ पे आप क्या करेंगे, लोगों की मदद लेंगे, गाड़ी में धक्का लगवाएंगे। पर जिनमें ट्रैक्शन कंट्रोल होता है वहाँ पे आप इस स्विच को ऑन या ऑफ कर दीजिए, जो कि आपकी स्क्रीन पे भी शो कर देगा। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, अभी इंजन स्टार्ट नहीं है तो इंजन स्टार्ट होने पे ही ये शो करता है, ठीक है ना। तो जैसे आप मान के चलिए थोड़ी सी आपकी दलदली एरिया में आपकी गाड़ी फंस गई है, वहाँ पे आपका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ है, तो वो गाड़ी आपकी, आप कितनी भी रेस दें पहले गियर में, आप ऑब्वियस सी बात है पहले गियर में गाड़ी को उठाएंगे तो आप कितनी भी रेस देंगे टायर आपके स्लिप मारेंगे, वहीं की वहीं घूमेंगे, गाड़ी आपकी आगे नहीं बढ़ेगी। पर जैसे ही आप ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच ऑन करेंगे तो गाड़ी फिर आपकी ग्रिप बनाएगी और फिर वहाँ से उस सरफेस से गाड़ी आपको निकलने में मदद करेगी। ये नॉर्मल ट्रैक्शन कंट्रोल है। आजकल ट्रैक्शन कंट्रोल के अंदर भी वेरिएशन आ गए हैं, सैंड का अलग आ गया है, स्नो का अलग आ गया है, मड का अलग आ गया है, रफ का अलग आ गया। कई तरह की बड़ी बड़ी गाड़ियों में अगर आप जाएंगे ना जो थोड़ी सी हाईली कॉस्टली होती है तो वहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल के वेरिएशन मिलेंगे। जैसे एल्काजार में जाएंगे तो एल्काजार में आपको 3 से 4 वेरिएशन मिलते हैं। ऐसे आपको क्रेटा में भी मिलते हैं, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में 3 से 4 वेरिएशन मिलते हैं। स्नो का अलग है, सैंड का अलग है, मड का अलग है ट्रैक्शन कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ नॉर्मली एक ही तरह का है। ट्रैक्शन कंट्रोल आप ऑन करिए, गाड़ी आपकी बाहर निकल जाएगी। और थोड़ा सा और कंपनी में जाएंगे, थोड़ी बड़ी कंपनीज के जैसे आपके MG की हेक्टर हो गई, ग्लॉस्टर हो गई, तो यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल में आपके वेरिएशन आएंगे कि आपको किस सरफेस पे कौन सा ट्रैक्शन कंट्रोल आपको ऑपरेट करना है, तो वो चीज़ है। तो यही होता है ट्रैक्शन कंट्रोल का यूज़, ठीक है। वी वेरिएंट में स्टीयरिंग आप देख सकते हैं टिल्ट और विद टेलीस्कोपिक दोनों आपको प्रोवाइड होती है। लेफ्ट हैंड साइड पर सारे के सारे ऑडियो रेटेड कंट्रोल है और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एनालॉग में है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपका RPM, राइट हैंड साइड पे आपका स्पीडोमीटर, बीच में आपकी MID, जिसमें आपको ट्रिप A, ट्रिप B वगैरह वो सारी चीज़ आपको दी गई हैं। और उनको ऑपरेट करने के लिए आपको आई थिंक यहीं से ही करना पड़ेगा या फिर कुछ तो देना होगा। मेरे को कोई नॉब भी नज़र नहीं आ रही है, एक मिनट।
ये तो आपके म्यूज़िक के सारे कंट्रोल हो गए। आई थिंक इसमें इतनी ही इन्फॉर्मेशन है, अदरवाइज़ कोई ना कोई नॉब जरूर दी होती। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। हाँ, ये यहाँ से दिया हुआ है। ये तो आपकी ब्राइटनेस का दिया हुआ है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस आप बढ़ा सकते हैं यहाँ से। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की आप ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। बाकी ये है, ये आपका स्विच दिया गया है। इसमें आपका डबल फंक्शन है। ऊपर से आप अगर ऑपरेट करेंगे तो ब्राइटनेस कैबिन की बढ़ेगी और कम होगी। नीचे आप ऑपरेट करेंगे तो ट्रिप ए ट्रिप बी वगैरह, ये देखिए यहाँ से आपका ये ऑपरेट होता है। ठीक है, तो वो सारी चेंज है, रेंज वगैरह, ट्रिप ए ट्रिप बी, ठीक है, एंड फ्यूल वगैरह वो सब है। बाकी आउटसाइड टेम्परेचर वगैरह वो सब शो हो रहा है। तो पूरा का पूरा एनालॉग है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके वाइपर्स के कंट्रोल है, राइट हैंड साइड के आपके हेडलाइट्स के कंट्रोल है। बीच में आपको सेंटर में 8 इंच के टच म्यू सिस्टम मिलता है। ये इसका पॉलीथीन रैप है। एक्चुअल में जो सीन है वो कुछ इस तरह का है। बाकी इस पर ये पॉलीथीन कवर कर रखी है, जिसमें आपको 4 स्पीकर मिलते हैं, ट्यूटर नहीं मिलते। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले कंप्लीट मिलता है। बाकी आप सेंटर में आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको हेलोजन लाइट का 2 सेटअप मिलता है। ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपको टिकट होल्डर मिलता है। को ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपको यहाँ पे मिरर मिलता है विदाउट एनी कवर एंड विदाउट एनी लाइट। और जो IRVM है, जो कि आपका मैनुअली डे और नाइट IRVM है, कुछ इस तरह से है। बाकी सेंटर में आप अगर आएंगे तो AC के कंट्रोल से ऑटोमेटिक AC इस गाड़ी में मिलता है। बाकी डार्क ग्रे की फिनिश आप देख सकते हैं कंप्लीट यहाँ पे, सेम उधर भी है। इस वाली वेरिएंट में आपको सिर्फ 2 ही एयर बैग्स मिलेंगे। ग्लव बॉक्स आपका ठीक है, ना ही कोई कूल फंक्शन के साथ है और ना ही कोई सिंगल इल्यूमिनेशन है। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिलेगा। इधर यहाँ पे आपको स्पेस, यहाँ पे आपको USB के पॉइंट मिलेंगे। नीचे आपको कप होल्डर 2, 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स आता है। और यहाँ पे आपको रिवर्स कैमरा भी देखने को मिलेगा, जो कि ठीक है। और इसमें आप अपना एंगल भी चॉइस कर सकते हैं, किस एंगल पे आपको देखना है। ये आपका एक व्यू ये हो गया, एक व्यू ये हो गया, एक व्यू हो गया। बाकी आप इसमें प्रॉपर व्यू आ रहा है और अडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ तो नहीं है, बट व्यू आपका ठीक आ रहा है। तो ये इस तरह का है। बाकी आप यहाँ पे गियर बॉक्स के सराउंडिंग अगर आप देखेंगे तो ये पर्पल कलर है आपका सेम। और यहाँ पे आपको ब्लैक पियानो फिनिश का भी ट्रीटमेंट मिलेगा। बाकी पीछे आप अगर आते हैं थोड़ी सी स्पेस, मैनुअली हैंड ब्रेक। और इस वाली वेरिएंट में आपको फ्रंट में आर्मरेस्ट भी मिलता है। आर्मरेस्ट जो कि फिक्स है, स्लाइडेबल नहीं है। तो जो स्टोरेज है इसमें वो ठीक है। ये तो नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा, ना मैं ये कहूँगा कि बहुत कम है, पर ठीक है। तो ये था इसका फ्रंट सेक्शन। इंजन की अगर मैं बात करूं तो ये 1.5 लीटर का नेचुरल 4 सिलेंडर इंजन है, जिसमें 119.35 bhp की पावर है 6600 RPM पे। अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो यहाँ पे टॉर्क आपको 145 न्यूटन ऑफ टॉर्क है 4300 RPM के नियर अबाउट। तो ये डाटा भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। सिंगल फिगर्स में डिजिट्स अप्स एंड डाउन हो जाते हैं। अगर मैं डायमेंशन की बात करूँ तो 4.3 मीटर के अराउंड इसकी लेंथ है, 1.7 मीटर के अराउंड इसकी विड्थ है, 1.6 मीटर के अराउंड इसकी हाइट है। और आपका जो बूट स्पेस है वो आपका 458 लीटर है। फ्यूल टैंक 48 लीटर है। व्हील बेस आपका 2600 mm है, 2650। और ग्राउंड क्लियरेंस आपका 220 mm है। तो ये सारा डाटा भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। सिंगल फिगर्स में डिजिट्स अप्स एंड डाउन हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियों का डाटा अपने माइंड में सेट रहता है। बाकी आप यहाँ देख सकते हैं ऑटोमेटिक AC के सारे कंट्रोल है। मैक्स कूल है, ऑन ऑफ कर सकते हैं। मोड आपको किस डायरेक्शन में आपको विंड चाहिए। मैक्स कूल में तो इसका मतलब है कि आपको अगर जल्दी ठंडा करना है तो आप इसको ऑपरेट कीजिए, आपको जल्दी गाड़ी ठंडी हो जाएगी। तो ये कुछ इस तरह से आपका दिया हुआ है। बाकी फ्रंट डिफॉगर, रियर डिफॉगर तो कुछ इस तरह से है। तो ये था इसका फ्रंट सेक्शन। अब चलते हैं रियर सेक्शन में, वहाँ देखते हैं आपको कितनी स्पेस देखने को मिलती है। अब मैं आ गया हूँ उसके रियर सेक्शन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राइवर और को ड्राइवर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। और यहाँ पे आपको पीछे भी पैसेंजर्स के लिए आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। बट यहाँ पर किसी भी तरह का कोई आर्मरेस्ट नहीं है। बाकी पीछे आपको AC वेंट मिलता है। सेंटर में आपको रीडिंग लाइट मिलती है। ग्रैब हैंडल आपके ऑटो फोल्डेबल है। तो कुछ इस तरह से। बाकी स्पेस में कोई कमी नहीं है, 3 लोग आसानी से आ सकते हैं। नीचे आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिलता है। थोड़ा सा सेंटर में हम्प है, तो वो इतना बड़ा इशू क्रिएट नहीं करेगा आप लोगों के लिए। और 3 लोग इजीली इस गाड़ी में आराम से आ सकते हैं। और अंडर थाई सपोर्ट और नी रूम ये आप देख सकते हैं। अभी मैंने सीट का ना तो रिक्लाइन पोजीशन सेट किया, ना मैंने आपका उसका हाइट पोजीशन सेट किया।
सीट जैसी थी इनिशियल पोजीशन में थी, मैंने उसमें कुछ भी छिड़कानी नहीं करी है। उसके बाद भी नी रूम देखिए आप ज़बरदस्त है, अंदर थाई सपोर्ट भी ठीक है, लेग मेरे अच्छे से स्ट्रेस आउट हो रहे हैं। सेंटर से आप देख सकते हैं पूरा डैशबोर्ड का लेआउट कुछ इस तरह से है। कंप्लीट आपका व्यू डैशबोर्ड का कुछ इस तरह से निकल के आता है। तो होंडा के जो लुक्स होते हैं ना वो आपको एग्रेसिव तो बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, बट उनके अंदर प्रीमियमनेस, शार्पनेस और क्लीननेस और सिंप्लिसिटी आपको बहुत देखने को मिलेगी। चाहे वो आउटसाइड से हो, चाहे वो इंटीरियर हो, चाहे उनका डैशबोर्ड हो, चाहे उनका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो, बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी आपको देखने को मिलेगी। तो होंडा के जो लुक्स है ना ये मैं स्टार्टिंग से देख रहा हूँ, आपको हमेशा कुछ इस तरह के ही मिलेंगे कि आपके जो लुक्स है ना वो आपको एग्रेसिव तो देखने को नहीं मिलेंगे, बट सिंप्लिसिटी, प्रीमियमनेस, क्वालिटी, इंटीरियर फंक्शन, लग्जरी अच्छे से मिलेगा, शार्पनेस मिलेगी, क्लीननेस मिलेगी और प्रीमियमनेस आपको बहुत ज़बरदस्त मिलेगी। और इंजन की तो आप बात ही ना करें, कितने रिलायबल है। ठीक है, अभी मैं स्टार्ट कर नहीं सकता क्योंकि इसको स्टार्ट करने की परमिशन नहीं है, बट जो इनकी डेमो गाड़ी है वो मैंने स्टार्ट करके मैंने देखी है। मैं अंदर बैठा हूँ, कैबिन के अंदर इंजन नॉइस बहुत ही ना के बराबर है। और अभी भी जो हाइट की पोजीशन है ना सीट की वो बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे है। उसके बाद भी मुझे हुड पूरा का पूरा क्लियर नज़र आ रहा है, लेफ्ट एंड से लेके राइट एंड तक और राइट एंड से लेके लेफ्ट एंड तक पूरा कंप्लीट मुझे व्यू प्रॉपर देखने को मिल रहा है। तो अब बात कर लेते हैं सेफ्टी फीचर्स की। तो सेफ्टी में इसमें आपको स्टैंडर्ड 2 एयरबैग्स मिलते हैं। टॉप ऑफ द लाइन में तो आपके 6 पहुंच जाते हैं, बट इसमें आपको 2 ही मिलेंगे। बाकी उसमें अगर मैं बात करूं तो ABS, सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, 2 एयरबैग्स आपके मिलते हैं। उसके बाद आपको EBD, ESC, VSC ऐसे प्रोग्राम है। फिर आपका क्रैश सेंसर चेक वार्निंग जैसे प्रोग्राम है। फिर आपका स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट और हिल असिस्ट जैसे फीचर्स ये गाड़ी कवर करती है। अब हिल असिस्ट का मैंने कई बार फंक्शन बता चुका हूँ अपने वीडियोस में। अगर आप दोबारा फंक्शन वो क्या होता है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस में देखिए, किसी ना किसी वीडियोस में आपको हिल असिस्ट मिल जाएगा। 2 तरह के फंक्शन होते हैं, एक आपका हिल असिस्ट होता है, एक आपका हिल डिसेंट होता है। तो जो काम हिल असिस्ट करता है उसका अपोजिट ही आपका हिल डिसेंट करता है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि एक गाड़ी हमें एक न्यू फ्रेश लुक में मिले, न्यू आपको प्रॉपर क्या कहते हैं, प्रॉपर एक न्यू SUV हो, ब्रांड भी अच्छा हो और जिसकी मार्केट में प्रेजेंस ऐसी हो कि लोग वाग देखते ही उसकी तरफ खिंचे चले आए, तो ये गाड़ी उस लेवल की है। अगर मैं बात करूँ SUV 1.5 में, अगर SUV लेवल पे बात करूँ तो क्रेटा की तो मैं बात करता ही नहीं हूँ। क्रेटा एक अपर लेवल का सेगमेंट है, मतलब जो उसका लेवल है ना, बेंचमार्क जो उसने सेट किया है उसका, चाहे तो प्रेजेंट में चल रहा हो वो, चाहे इसका चाहे प्रीवियस उठा लीजिए जो 1.6 में पहले आया करता था वो आप उठा लीजिए, चाहे अब जो प्रेजेंट में चल रहा हो वो, जो कि अब 1.5 में डीजल और पेट्रोल दोनों में है। और उसका जो आने वाला है, जो आई थिंक एक्सपेक्टेड 2024, मेरे को सुनने में आ रहा है कि 2024 में आएगा। हालांकि कंपनी की तरफ से ऑफिशियली अनाउंसमेंट कुछ नहीं है, तो उसकी तो बात ही अलग है, उसने तो अपना लेवल बहुत ज़बरदस्त सेट कर लिया है। बट अगर मैं कंपेरिजन में बात करूँ तो यहाँ पे आपको क्रेटा से ज़्यादा पावर मिलती है, क्रेटा से ज़्यादा आपको बूट स्पेस मिलेगा, क्रेटा से ज़्यादा आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा, क्रेटा से ज़्यादा आपको व्हील बेस मिलेगा। मतलब हर चीज़ में ये गाड़ी आपको क्रेटा से ज़्यादा मिलती है। उसके बाद भी अगर मैं बात करूँ तो इस सेगमेंट में आपको ग्रैंड विटारा भी आती है, टोयोटा हाई राइडर भी आती है, उसके बाद स्कोडा की कुशाक आती है, ठीक है, और फॉक्सवैगन में आप चाहेंगे तो टाइगन या टिगॉन। जो प्रोनाउंसिएशन में मुझे हमेशा कंफ्यूज रहता है क्योंकि दोनों की स्पेलिंग ऑलमोस्ट सेम है, बट जो अरेंजमेंट है वर्ड्स का वो थोड़ा आगे पीछे है। क्योंकि एक उनकी या तो टिगॉन है जो प्रॉपर 2 लीटर में आती है, और एक या तो उनकी टाइगॉन है जो प्रॉपर 1.5 लीटर में आती है। तो ये आपका चॉइस है कि आपको गाड़ी कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं। ग्रैंड विटारा की भी मेरे चैनल पे वीडियोस पड़ी हुई है, और टॉप ऑफ द लाइन, और आपका क्रेटा के भी मेरे चैनल्स पे कई सारी वीडियोस पड़ी हुई है, पेट्रोल में भी, डीजल में भी, टॉप ऑफ द लाइन, ठीक है। और होंडा एलिवेट जो कि मैंने आपके लिए कवर कर दिया है, सेकंड बेस V वेरिएंट। इसकी प्राइस क्या है, एक्स शोरूम प्राइस क्या है, वो सब आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मेरे थंबनेल पे जाके चेक कर लीजिएगा, और शोरूम से रिलेटेड जितनी भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो थोड़ा सा यही है कि
मार्केट 1.5 लीटर में अगर आप देखें तो कई सारे वेरिएशन, कई सारे आपके पास ऑप्शन है, बट चॉइस आपकी होनी चाहिए कि आपको क्या चीज़ चाहिए। आपको अगर प्रायोरिटी फंक्शन ज़्यादा चाहिए, अगर आपकी नीड ज़्यादा है फंक्शंस की, ठीक है, और फिर बजट भी कहीं ना कहीं आपका इन सारी चीज़ों में काउंट होता है, क्योंकि विदाउट बजट तो कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलेगी, अफोर्ड नहीं हो पाएगी, ठीक है। बट मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जैसे टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में अगर आप जाते हैं तो ग्रैंड विटारा में मुझे एक प्लस पॉइंट मुझे एक लगता भी है कि वहाँ पे यूवी कट ग्लास मिलते हैं, ठीक है। तो यूवी कट ग्लास का क्या यूज़ होता है मैंने आपको बताया भी है कि कंपेयर टू अदर व्हीकल, यूवी कट ग्लास जो आपके इसमें आप देख रहे हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास है चारों विंडोज़ में और फ्रंट में भी। बट यूवी कट ग्लास का क्या यूज़ होता है, वो आपको ऐसा लगेगा जैसे गाड़ी के विंडोज़ पे फिल्म चढ़ी हुई है, बट वो यूवी कट होते हैं। उससे सबसे बड़ा बेनिफिट होता है आपको गर्मियों में आपको पता है कि मैं क्या यूपी आगरा से बात कर रहा हूँ, वेस्ट से, तो यहाँ 45 डिग्री सेल्सियस 43 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुँच जाता है। तो यूवी कट ग्लास क्या करते हैं, जो बाहर से जो सन की रेज आती है ना, जो हीट आती है, उसको कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर देते हैं, कैबिन के अंदर कम आने देते हैं। उसके भी आप पे कंपेयर टू अदर व्हीकल जिनके पास ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, तो वहाँ पे आपको क्या होगा कि आपका कैबिन, जिनके पास यूवी कट ग्लास होगा ना, उनका कैबिन कंपेयर टू दिस वन, जैसे इसमें आप ट्रांसपेरेंट ग्लास देख रहे हैं, आपका कैबिन ज़्यादा ठंडा रहेगा, पर ये थोड़ा सा कम ठंडा रहेगा क्योंकि हीट पूरी आपकी अंदर तक आ रही है। तो ऐसे ही कई सारे चॉइसेस आपको लेके चलनी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्जर्वेशन हमारा होता है, बाकी फाइनल डिसीजन लेना आपका काम होता है। तो ये भी अगर मैं इस बात करूं तो ये बहुत ही, वैसे तो मैं कहूं कि आज के टेम्परेचर के हिसाब से, आज के क्लाइमेट के हिसाब से बात करूं, आज के मौसम के हिसाब से बात करूं, जो आजकल का जो क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, तो उसके भी आप पे मैं तो यही कहूँगा कि सभी कंपनीज़ को अपनी गाड़ियों में ये फंक्शन एज अ स्टैंडर्ड कर देना चाहिए। एज अ स्टैंडर्ड आपको स्टार्टिंग से ही कर देना चाहिए, स्टार्टिंग वेरिएंट से ही, क्योंकि आपको ही पता है कि गर्मी किस तरह की पड़ रही है। तो ये वाला फंक्शन आपको टोयोटा में भी मिलेगा, ग्लेंजा में, हाई राइडर में, और मारुति में आप जाएंगे तो नेक्सा में आपको मिल जाएगा, आपका बलिनो में मिल जाएगा, ग्रैंड विटारा में मिल जाएगा, इनविक्टो में मिल जाएगा, ठीक है। पर अभी हर किसी के पास नहीं है, तो वो वाली चीज़ है। तो ऐसे ही आपको क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ नहीं है, तो ये आपको चॉइस खुद करनी पड़ेगी। बट मेरे हिसाब से अगर मैं कहूँ कि अगर आपको वी वेरिएंट, जो कि आप मेरे सामने देख रहे हैं भाई, पूरा इसमें आपको एलईडी सेटअप मिलता है लाइट का, फ्रंट में DRLs मिल रहे हैं, पीछे आपको पूरा एलईडी सेटअप मिल रहा है, स्टैंडर्ड आपको 2 एयर बैग्स हैं, ठीक है। बाकी आपको ऑडियो रिलेटेड सारे कंट्रोल्स यहाँ दिए गए, ऑटोमेटिक AC है, 8 इंच का टच म्यूजिक सिस्टम है, 4 स्पीकर हैं, ठीक है। अगर आपकी नीड लेवल यहाँ तक है, अगर आपके फंक्शन फीचर्स यहाँ तक सेटिस्फाई है, तो ये वेरिएंट आपके लिए सफिशिएंट है। बाकी फोग लाइट तो ये है कि आप आफ्टर मार्केट या डीलरशिप के थ्रू आप इसमें इंस्टॉल करा सकते हैं। और इस वाले वेरिएंट में आपको व्हील्स कवर मिलते हैं, वो ठीक है, आप उनको डायमंड कट में एलॉयज में कन्वर्ट करा लीजिए, एक साइज अपर भी हो जाएगा। क्योंकि इस वाले वेरिएंट में आपको 16 के मिलते हैं व्हील कवर के साथ, आप डायमंड कट करा लीजिए, ठीक है। तो आप वो एक तरह से आपका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट हो जाएगा। बस एक ADAS के फीचर इससे नहीं मिलेंगे, ठीक है। बाकी तो सारे फीचर्स ऑलमोस्ट है ही है। लग्जरी आपका है, टिल्ट व्हील टेलीस्कोपिक है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है आपको, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। बाकी आप इधर देख सकते हैं पूरा कंप्लीट फ्रेश आपका इंटीरियर है, पूरा क्लीननेस है, इंटीरियर ज़बरदस्त है, तो वो चीज़ है। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्वेशन में करनी पड़ेगी, बाकी चॉइस आपकी ही रहेगी ऑलवेज। हमारा तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन होता है कि आपको ऑब्जर्व करके ये बता सकें कि आपके लिए कौन सी चीज़ ठीक रहेगी। तो आप मेरे चैनल पे क्रेटा भी देख सकते हैं जाके, आप मेरे चैनल पे ग्रैंड विटारा भी देख सकते हैं जाके, और आप मेरे चैनल पे होंडा एलिवेट जो कि ZX है वेरिएंट, वो भी आप देख सकते हैं, और ये आपका V वेरिएंट है। तो कुछ इस तरह से था गाइस आज का कंप्लीट वॉक अराउंड। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे मैं जब भी कोई वीडियोस अपलोड करूँ तो सबसे पहले वो आप लोगों तक पहुँच सके। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा, डोंट ड्रिंक एंड राइड, ड्राइव स्लोली, रीच सेफली। और हमेशा से मेरा फेवरेट डायलॉग रहता है, खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। एक चीज़ और मैं ऐड कर देता हूँ, ड्राइविंग के मामले में, राइडिंग के मामले में कभी भी किसी को भी फॉलो ना करें, सिर्फ अपनी स्किल्स, अपने एक्सपीरियंस और अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से ड्राइविंग करें। कभी भी किसी को फॉलो ना करें ड्राइविंग के मामले में, कभी भी किसी को चेस ना करें। ये कभी ना करें कि वो 140 चला रहा है तो हम भी 140 चलाएंगे। हो सकता है उसके बाद इंजन आपसे ज़्यादा दमदार हो,
हो सकता है उसके पास सेफ्टी नॉर्म्स आपसे ज़्यादा हो, आपके पास कम हो, ठीक है। तो ड्राइविंग और राइडिंग बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, इनको खूबसूरती से चलाइए और अपनी गाड़ी के हिसाब से ड्राइविंग चलाइए। जैसे इस वक्त मैं एलिवेट के लिए वीडियो आपको शूट कर रहा हूँ, अगर मुझे इस गाड़ी से एवरेज चाहिए और मुझे इस गाड़ी से स्पीड भी अपनी मेंटेन करनी है हाईवे पे, हालांकि सिटी में तो कोई एवरेज काउंट होता ही नहीं, सारा का सारा हाईवे पे ही काउंट होता है। तो अगर मैं चाहूँ ना, हालांकि ये भी 140 150 आराम से जा सकती है, बट मुझे एक एवरेज चाहिए और एक स्पीड चाहिए, तो मैं इसको 100 और 120 के नियर अबाउट रखूँगा। बेशक इसके बाद सेफ्टी नॉर्म्स अच्छे खासे हैं, ठीक है ना, उसके बाद भी, क्योंकि स्पीड की स्पीड हो जाएगी और आप क्या कहते हैं एवरेज भी मेंटेन रहेगा, ठीक है। बाकी कई लोगों को मैंने देखा अक्सर वीडियोस में कहते हैं कि यार हमारी गाड़ी एवरेज नहीं दे रही, तुम्हारी गाड़ी कैसे एवरेज दे रही है। देखिए ये सारी चीज़ें आप मैंने बोला ना, ये सारी चीज़ें सारी की सारी आपकी ड्राइविंग स्किल्स पे फोकस करती है कि आपकी ड्राइविंग स्किल किस तरह की है, आप कितना क्लच दबा के एक्सीलेटर दे रहे हैं, कितना क्लच दबा के आप गियर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ब्रेकर्स पे आप कैसे गाड़ी को क्या कहते हैं राइड करके वो ड्राइव करके लेके जा रहे हैं, ब्रेकर्स पे आपका क्या रिस्पॉन्स है, ठीक है, कितने आरपीएम पे आप गाड़ी को उठा रहे हैं, कहाँ तक खींच रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपकी ड्राइविंग पे डिपेंड करती है, उसी हिसाब से आपका इंजन वर्क करता है और उसी हिसाब से आपका इंजन आपको एवरेज देता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके ही उस पर डिपेंड करती है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, फर्स्ट डाल दिया, पूरा एक्सीलेटर क्लच दबा के 4000 आरपीएम तक पहुंचा दिया, फटाक से सेकंड डाल दिया, तुरंत ही थर्ड डाल दिया, तुरंत ही फोर्थ डाल दिया, फिर कोई ब्रेकर आ गया, फिर फटाक से फर्स्ट पे ले आए। तो ये तो यार रफ ड्राइविंग है ना, ये ड्राइविंग थोड़ी ना है, ये तो आप घोड़े की तरह उसे घसीट रहे हो, ठीक है। अरे आप इजीली फर्स्ट डालिए, थोड़ा सा टाइम टेकिंग लीजिए, उसके बाद इजीली आप पूरा क्लच को प्रेस करके आराम से आप, जैसे क्लच मैंने इस पर पूरा प्रेस किया, क्लच प्रेस किया, आराम से आप इसको फर्स्ट डे पर लोगों को मैंने देखा है जनरली फर्स्ट डालेंगे, तुरंत सेकंड, तुरंत थर्ड, तुरंत फोर्थ, तुरंत फिफ्थ, तुरंत सिक्स। अरे भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो यार, ये कोई तरीका थोड़ी ना है। आप आराम से क्लच दबाइए, फर्स्ट डालिए, उसके बाद आराम से जैसे 2000 3000 आरपीएम पे जाए, आराम से आप उसको क्लच दबा के पूरा आप उसको फोकस कीजिए, फिर सेकंड पे लेके आइए, तो गाड़ी तब आपका एवरेज देगी ना। तो ये सारी मैंने कहा ना, सारी चीज़ें आपकी ड्राइविंग स्किल्स पे फॉलो करती है कि आपकी गाड़ी भी एवरेज किस तरह दे रही है। ज़्यादा रफ करेंगे एवरेज तो डाउन आ जाएगा, फिर सर्विस मेंटेनेंस आपका ज़्यादा आएगा, पार्ट्स आपके ज़्यादा ख़राब होंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो लास्ट में यही कहूँगा गाइस, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट ड्रिंक एंड राइड, ड्राइव स्लोली, रीच सेफली, और खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए डिटेल्स में आने वाली है। कुछ शोरूम से अभी परमिशन क्या कहते हैं मिलने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, बट काम हमारा है, हम आपके लिए वीडियोस लेके आएंगे। थैंक यू गाइस वॉचिंग माय चैनल।